हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सलूशन अगर आप लोगों को आपके फट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके लीट के एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, आपके एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि मैंने आपको लगभग 22 तारीख को ही बता दिया था, जो अब की बार जो भी स्टूडेंट हमारे हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी अदर स्टेट से भी कर रहे हो, तो और अगर आपके मन में है जो सर मुझे हरियाणा के टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या एवरेज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर आपको किसी भी तरह का किसी भी कोर्स में अगर आपको बीटेक करना हो या बी फार्मा करना हो, तो अब की बार से रूल हो गया जो आपको विदाउट लीट का इंट्रेंस बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए है। मैं आपको बता दूं, अगर आप 12th बेस पे बीटेक करते हो तो जैसा कि आपको पता होगा आपका बीटेक 4 साल का होता है, और अगर आपको हरियाणा के अंदर 12th बेस पे एडमिशन लेना है तो सिर्फ आपके जो जेई मेंस का रैंक कार्ड है उसी रैंक कार्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। बट अगर आप पॉलिटेक्निक करके करते हो या फिर अगर आप डी फार्मा करके अगर आप बी फार्मेसी में एडमिशन लेने की सोच रहे हो, तो आपके पास एक ऑप्शन है। पहले कोरोना से लेके पिछले साल तक मैं आपको बताऊं, 2024 तक का अपडेट देता हूं, 2019 से 24 तक एचएसटीएस की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी एंट्रेंस कंडक्ट नहीं करवाया गया। जो भी आपके डिप्लोमा के परसेंटेज थे उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग उन्होंने एडमिशन लिया। बट इस साल से 2025 से लेके अब लाइफ टाइम याद रखिए, अगर आपको हरियाणा में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो अब की बार से रूल है जो आपको एंट्रेंस देना होगा। तो पिछले मैंने कई सारे वीडियो में इससे रिलेटेड मैंने आपको अपडेट दिया भी है, और अभी का जो अपडेट है पहले मैं आपको बता दूं। जो कई सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए आपके सिलेबस को लेके, तो एक कंप्लीट वीडियो मैंने आपके सिलेबस रिलेटेड और एग्जाम स्कीम रिलेटेड बनाया है। तो सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखें, और साथ साथ एक बात और याद रखें, जो अगर आप हरियाणा लीट की तैयारी में अभी भी लग जाओगे तो मेरी गारंटी है आपका जो पेपर है वो इजीली निकलेगा, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ये 90 नंबर का क्वेश्चन है तो अगर आप 50-55 नंबर भी स्कोर कर लेते हो, 55 मार्क्स भी काफ़ी है, आपका 100% है, आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा हरियाणा के टॉप यूनिवर्सिटी में। अब जब निगेटिव मार्किंग नहीं है और तब भी अगर आप फॉर्म अप्लाई नहीं करोगे तो फिर तो ये मैं समझ रहा हूँ, फिर तो ये एक बहुत गलत बात है। और फॉर्म कब से आएगा, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है और किस डेट लास्ट डेट स्टार्टिंग डेट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आने से 5 दिन पहले बताऊंगा, बशर्ते ऑफिशियल वेबसाइट पे 5 दिन बाद आए, टाइम रहा तब। और मैं जो भी अपडेट दूंगा इस बात को लेकर बिल्कुल भी मत सोचा करिए सर फेक अपडेट देते हैं। आपको मैंने 22 तारीख को ही बता दिया, और एचएसबीटी वालों ने एचएसटीएस वालों ने अभी 2 दिन पहले उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला है। तो इसलिए मेरी किसी भी चीज़ों को आप लोग बिल्कुल फेक मत मानिए। जो भी होता है मैं डिपार्टमेंट से ला के ही बताता हूँ, बिना मतलब की चीज़ें करने के लिए काफ़ी सारे काम है वो कर लूँ, है ना। तो पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, जो ये जो सिलेबस है ये कम्प्लीटली है अगर आपको बीटेक करना है लेटरल एंट्री के थ्रू उनके लिए। बी फार्मेसी वालों का मैं आपका जो भी सिलेबस है पता करके मैं कल तक होगा, या जब भी मेरे पास टाइम बचता है मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। अब एचएसटीएस में अगर आप लीट के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपका फॉर्म एचएसटीएस के थ्रू ही अप्लाई होगा। और इसमें जो आपके टोटल क्वेश्चन रहते हैं मैंने आपको बताया 90 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, मैक्सिमम मार्क्स आपके 90 है, किसी भी तरह का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, और टोटल आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मतलब आपके पास टोटल 1.5 घंटे का टाइम होगा। इस पूरे पेपर में मैं आपको बता दूं टोटल 4 सेक्शन होंगे, ए बी सी डी, और इन चारों सेक्शन मिला के आपके टोटल 90 क्वेश्चन होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज होता है सेक्शन ए और बी का, क्योंकि सेक्शन ए में टोटल आपके 25 क्वेश्चन होते हैं 25 नंबर का, सेक्शन बी में टोटल आपके 25 क्वेश्चन होते हैं 25 नंबर का, ये 50, और सेक्शन सी में आपके टोटल क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क्स का, सेक्शन डी में भी टोटल क्वेश्चन 20 मार्क्स का। तो अगर आप 50 और 40 करते हो तो मुझे जहां तक लग रहा है 90 हो जाएंगे, और ऐसा होगा भी, आप कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए। अब आपके सेक्शन ए में मैं बताऊं जो 1 से लेकर 25 तक के जो क्वेश्चन होंगे उसमें टोटल मैथ के क्वेश्चन होंगे 8, और ये जो टोटल क्वेश्चन है ये आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है सेम उसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कंप्लीट क्वेश्चन एमसीक्यू होगा, ऑनलाइन बेस्ड आपका पेपर होता है। सेकंड आपके मैथ के 25 क्वेश्चन सेक्शन ए में, फिजिक्स के टोटल आपके 8 क्वेश्चन, इंग्लिश के टोटल 3 क्वेश्चन, जीके के टोटल 3 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री के टोटल 3 क्वेश्चन। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो जहां तक मुझे लग रहा है आपके टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे, सर ने बताया 25,
और इसके टोटल मार्क्स होंगे सर ने बताया 25। और ये जो है यही ऐसे मान लो अगर आप इतनों को कर लेते हो तो आपके 25 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। और कई सारे स्टूडेंट के मन में अब डर है, सर एक मंथ में क्या हो जाएगा, काफ़ी सिलेबस है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो स्टूडेंट हरियाणा से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनको पता होगा, मैं एग्जाम से एक दिन पहले गेम चेंज कर देता हूं आपको क्वेश्चन बना के, तो इसलिए डरने की बिल्कुल बात नहीं है। जो हो रहा है होने दो, मेरे पास अभी टाइम नहीं है बैच रिलेटेड जो मैं आपको कोई बैच अनाउंस करके मैं पढ़ाऊँ। बट जो भी स्टूडेंट अभी हरियाणा लीड की तैयारी कर रहे हो या आपकी बार अगर आप पेपर देना चाहते हो 2025-26 में, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास है, आप मुझे मैसेज करिएगा। मैं एक सेपरेट ग्रुप बना के जहां तक मेरी होगा मैं हेल्प करूंगा। अगर टाइम रह गया तो मैं आपकी से रिलेटेड काफ़ी कम चार्जेस में मैं आपके लिए बैच भी ला दूंगा। बट एक बात याद रखना, टाइम कम है, अगर मैं फ्यूचर में बैच लाता भी हूं तो मैं आपको कंप्लीट सिलेबस नहीं करवाऊंगा। मैं आपको अभी बता देता हूं, बस इतना करवा दूंगा जो ताकि भाई आपका पेपर इजीली निकल जाए, इस बात को अभी ध्यान में रखना। बट अभी बैच रिलेटेड कुछ भी मैं आपको कहना सही नहीं समझता, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। बट ग्रुप में ज्वाइन होके जहां तक मेरे होगा मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा। अगर टाइम रह गया तो वो फ्यूचर की बात है, टाइम रह गया तब की बात है, लेकिन जितना मैं ग्रुप में आप लोगों को प्रोवाइड करूं विदाउट एनी चार्जेस, आप लोग उसे कवर करते रहिएगा टाइम अकॉर्डिंग। बस इतना ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और शक करने की बिल्कुल भी आप लोगों को बात नहीं है, क्योंकि आप हरियाणा पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो। आप सभी बच्चों को पता होगा, जो अगर मैं 30 क्वेश्चन लिख देता हूं तो बोर्ड वाले 30 से 31 क्वेश्चन पे नहीं जाते। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए, स्पेशली सिविल वालों को या जो अदर ब्रांच के स्टूडेंट है उनको भी। तो शक मत किया कीजिए, ना मेरे अपडेट पे ना मेरे किसी और चीज पे कर सकते हो, बट एक दो पढ़ाई पे लेके क्वेश्चन को लेके शक मत किया करो, ना इन्फॉर्मेशन को लेके। काफी मेहनत की है इन चीजों के लिए, है ना। तो ये आपके सेक्शन ए में जो टोटल मैंने बताया 1 से लेके 25 क्वेश्चन होंगे, और ये 25 क्वेश्चन सभी स्टूडेंट इजीली कर सकते हो, क्योंकि अप्लाइड मैथ होगा, इसमें अप्लाइड फिजिक्स होगा, अप्लाइड इंग्लिश है, वही आपने जो पढ़ा है स्किल्स करके। एक आपका जीके काफ़ी इजी है, कंप्लीटली आप हरियाणा रिलेटेड पढ़ लीजिएगा, प्लस पॉलिटेक्निक देख लीजिएगा, हरियाणा में कितने पॉलिटेक्निक है, आपके बीटेक का क्या, बस ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेना। हरियाणा में काफ़ी बेसिक होगा। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए भाई अभी हरियाणा के टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, कोई भी बता देगा। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, कोई भी बता देगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा में टोटल कितने जिला है, कोई भी बता देगा। अगर ये भी नहीं आता तो मैं अभी भी कह रहा हूँ लास्ट सेमेस्टर है इंजीनियरिंग नू यहीं छड़ दो, क्लियर, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आपके पास जो केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इजी होते हैं, ज़्यादा आपको मेहनत करना होगा, एक मैथ पे, एक फिजिक्स पे, और इंग्लिश के भी छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं, ये सारा कुछ आप इजीली कर लोगे। सेक्शन बी में आपके टोटल 26 से 50, मतलब इसमें भी टोटल आपके 25 क्वेश्चन होंगे, और इसमें आपसे इलेक्ट्रिकल के टोटल 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कंप्यूटर के टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। इन सबको मिला दो आपके टोटल क्या हो गए, सर ने बताया 25 क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछले वीडियो में एक स्टूडेंट को बताया था जो इस अकॉर्डिंग रहेगा, तो एक बच्चे हो सकता है उनका मैसेज आया जो लीड की बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप बिल्कुल गलत अपडेट दे रहे हो। मैं आपको बता दूं, मैंने जीसीआर बीटेक का कर रखा है, उस टाइम हमने लीड के थ्रू ही एडमिशन देके हमने भाई बीटेक में एडमिशन लिया, और ऐसा नहीं है अच्छे कॉलेज में पढ़े, ठीक है, स्ट्रक्चर से एमटेक किए। तो अगर किसी को शक हो मेरे एजुकेशन पे तो वो भी आके आप लोग अपना ऑफिस डाल रखा है नीलोखेड़ी में, मुझे वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा अपडेट है, इसलिए मैं आप लोगों को बस इतना कहता हूं, जो तैयारी करते रहिए और ज़्यादा डरा मत करो, किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अरे नहीं होगा क्या होगा, कोई ये थोड़ी ना बीटेक नहीं करेंगे तो लाइफ सिक्योर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बीटेक कर लो, आप एमटेक कर लो, आप डबल पीएचडी कर लो, आप डिप्लोमा कर लो, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, बाद बाकी कुछ नहीं है। कई मैंने ऐसे डिप्लोमा स्टूडेंट देखे, डिप्लोमा करके काफ़ी कुछ कर जाते हैं, और कई बीटेक के, मैं सिविल के स्टूडेंट आपको बता दूं, मैं अभी की बात कर रहा हूं, मैंने उनसे पूछा बेंडिंग के क्वेश्चन बताओ, उन्हें ये नहीं बताया गया अंबाई है, सिग्मा बाय ई बाई, और बीटेक कर रहे अच्छे परसेंटेज से। तो वही है, रट के सिर्फ बीटेक किया जा सकता है, नॉलेज गेन नहीं। तो सिर्फ आप लोग नॉलेज गेन किया करो, बीटेक डिप्लोमा अपना चल रहा है, पासिंग मार्क्स 60-65% से आ जाए, 60% से अगर आपका डिप्लोमा है तो आप समझिए सेफ जोन में हो, आप सारे फॉर्म अप्लाई कर लोगे। 70 से है तो आप एकदम मान लो टॉप क्लास के स्टूडेंट हो, किसी भी तरह की कोई शक करने की जरूरत नहीं है। और अभी तक ऐसा था परसेंटेज बेस पे, मैं इसलिए कहता था बच्चों को क्योंकि लीट था तो लीट परसेंट, अब तो भाई वो भी हटा दिया उन्होंने, अब परसेंटेज लेके क्या करोगे, 60-70 काफी है, और वही मेहनत आप लीट को लेके कीजिए जैसा मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने आपको बता दिया जो लीट में आपको हर ब्रांच के कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ऐसा नहीं जो सिविल वाला है उसको सिर्फ सिविल के क्वेश्चन आते हैं, इस चीज को दिमाग से निकाल लो। आपको इलेक्ट्रिकल भी पढ़ना होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना है, आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, टोटल आपके सभी ब्रांच के बच्चों को बता रहा हूं। अगर कोई इलेक्ट्रिकल वाला स्टूडेंट है उसको सिविल भी पढ़ना होगा, और सारा नहीं पढ़ना, वही पढ़ना जो पेपर में पूछा जाएगा।
देन उसके बाद आपके सेक्शन सी में टोटल 51 से 70 क्वेश्चन के बीच में, जैसे टोटल आपके 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें मैकेनिकल के 8 क्वेश्चन होते हैं, आपके प्रोडक्शन के 6 क्वेश्चन होते हैं, ऑटोमोबाइल्स के 6 क्वेश्चन होते हैं। ये आपके टोटल सर ने बताया ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए। इसमें मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल्स के क्वेश्चन काफ़ी इजी आते हैं। प्रोडक्शन का क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफिकल्ट देखा जाता है हमारे टाइम से, बट इन दोनों ब्रांच के इजी क्वेश्चन। फिर मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिकल के भी इजी क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर के भी होते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के क्वेश्चन जो है ना थोड़ा टफ होता है एज कम्पेयर टू अदर की बात बता रहा हूँ। अब देन उसके बाद आपके सेक्शन डी की बात की जाए तो सेक्शन डी में टोटल आपके 71 से 90 क्वेश्चन, मतलब मान लीजिए टोटल आपके 20 क्वेश्चन इसमें भी होंगे। इसमें आपके सिविल के टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, टेक्सटाइल के टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, आपके केमिकल के 2 क्वेश्चन होंगे, कैरेमिक के टोटल 2 क्वेश्चन, फूड टेक्नोलॉजी के 2 क्वेश्चन और अदर टोटल आपके 4 क्वेश्चन। ये आपका रहा सेक्शन डी। मैं एक बात बता दूं, सभी स्टूडेंट को मैंने आपको सिलेबस बताया। अब रही बात, ये तो मैंने आपको टॉपिक बता दिया, ये पूछा जाएगा। ध्यान से मैंने आपको अप्लाइड मैथ का कंप्लीट सिलेबस भी यहाँ पे ड्राइव कर दिया है, और ये कंप्लीट भी आपको करने की इतना भी जरूरत नहीं है। बट आप कुछ मत करो, यूट्यूब पे टॉपिक बाय टॉपिक डाल के आप एक बार कर लेना। इसमें एक अर्थमेटिक से क्वेश्चन होता है, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन से होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन जो आपने पढ़ ही रखा है, मैट्रिक्स भी पढ़ रखा है, एलिमेंट्री ऑपरेशन भी पढ़ रखा है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी आपने पढ़ रखा है, पैराबोला भी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, एलिप्स भी फर्स्ट में पढ़ा है, हाइपरबोला भी, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक है। आपने मेरे अकॉर्डिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन भी पढ़ा है फर्स्ट में, मैट्रिक्स भी पढ़ा है, एलिमेंट्री ऑपरेशन भी टॉपिक में है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ये सेकंड का है, इंप्लीट फंक्शन सेकंड सेमेस्टर का है, पैरामेट्रिक फंक्शन सेकंड का है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन सेकंड का है, मैक्सिमा सेकंड का है, मिनिमा सेकंड का है, पार्शियली डिफरेंशिएशन और उसका डिफिनिट एंड इंडिफिनिट इंटीग्रेशन सेकंड का है, डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड का है। अब बताओ इसमें कोई एक टॉपिक ऐसा बता दो जो आपके सिलेबस से बाहर है। साहब मैं क्यों गलत आपको बताऊंगा, क्यों मैं आपको गलत रास्ता दिखाऊंगा? तो ये आपका था अप्लाइड मैथ में। और एक बात बताओ, इतना भी नहीं पढ़ना है, बस इसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा मैं कभी और करूंगा, अभी बताना बिल्कुल सेफ नहीं है। तो सभी स्टूडेंट से मैं इतना ही कहूंगा, अगर आप लीट की तैयारी कर रहे हो, मेरे पास अभी बैच नहीं है, बट आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। देन मैं एक बात और आपको बता दूं, आपको सबसे ज्यादा जो मार्क्स मेहनत करने, एक आपको सेक्शन ए पे, सेक्शन बी में आप इलेक्ट्रिकल के कुछ क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सेक्शन बी, और सेक्शन सी में एक आप मैकेनिकल ऑटोमोबाइल पढ़िए, और सेक्शन डी में सिविल कर लेना। टेक्सटाइल के छोटे क्वेश्चन आते हैं, केमिकल ना हो छोड़ दो, कैरेमिक छोड़ दो, फूड टेक्नोलॉजी छोड़ दो, अदर छोड़ दो, सब छोड़ देना। जितना मैंने बताया बस उतना कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूं 75 का आप बिल्कुल तैयारी करके जाओ अच्छे तरीके से। इस 75 में 50 to 60 मार्क्स आपके आ जाएंगे। जितना मैं कहूँ उतना करते रहना। नेक्स्ट जो है, अब जैसे फिजिक्स में क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है, जीके में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या है, मैं एक वीडियो लाके वो भी आपको बता दूंगा। तब तक के लिए आपका होमवर्क है, आप इस अप्लाइड मैथ को कंप्लीट कीजिए, साथ साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। फ्यूचर में कभी कोई क्लासेस आएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट ग्रुप में दे दूंगा। और ध्यान रखना, लीट की कभी भी बेटा ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस जो भी आप कहीं देख रहे हो, उनके कॉस्ट ज़्यादा होंगे ही, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि लीट जो है इसका काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है। तो इसलिए अगर कोई आप ऑनलाइन क्लासेस भी कहीं ले रहे हो या आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, और अगर आपको इस बात का शक है जो सर फीस ज़्यादा ले रहे हैं, कहीं भी आप अभी कर रहे हो, तो वो समझिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल जेन्युइन फीस ले रहे हैं। बट मैं आपको एक बात बता दूँ, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहीं की कितनी भी फीस होगी उसकी 25% में पढ़ाऊंगा, और अच्छे तरीके से, वो बाद की बात है जो देखा जाएगा वक्त के अकॉर्डिंग। लेकिन अगले साल से बिल्कुल एकदम तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से लीट का बैच आएगा। इस साल बस इतना करवा दूंगा ताकि आपके पासिंग मार्क्स आ जाए। तो यही सारा अपडेट है, इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा जो आप ऐसे सिविल वर्ल्ड को फॉलो करते रहे, ताकि सारा अपडेट आपको टाइम से पहले मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।